जहाँ बुमराह जैसे सिंगर से जाने दीदो इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। जहाँ कोहली जैसे प्लेयर्स है, जहाँ धोनी जैसे फिनिशर्स है, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। देश का क्या कहना, और इसीलिए पूरा देश कह रहा है इस वक्त कि वर्ल्ड कप हमारा है। और वर्ल्ड कप के दूसरे मैच में भारत ने 353 रन का लक्ष्य रखा है ऑस्ट्रेलिया के सामने। ये बड़ी खबर आपको बता दें, टीम इंडिया का विशाल स्कोर 5 विकेट पर 352 रन बनाए भारत ने, और इस तरह से 353 रन की चुनौती ऑस्ट्रेलिया के सामने रखी है। और शिखर ने शिखर को आखिर छू ही लिया, कहा जा सकता है कि बड़ा टारगेट यहां पर दिया है। धमाकेदार पारी शिखर धवन ने 117 रन देकर अपने निभाई है। विराट कोहली से उम्मीद ज्यादा थी, लेकिन 82 रनों की शानदार पारी उनके जरिए भी खेली गई। हार्दिक पांड्या का जिक्र करें तो 27 गेंद में 48 यानी कि 48 रन उन्होंने बनाया। बिल्कुल धमाकेदार पारी। और श्रीसंत और मनिंदर सिंह हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, और साथ ही साथ दामिनी क्रिकेट क्रेजी हमारी सहयोगी भी हमारे साथ है। लेकिन उससे पहले रविश बिष्ट का रुख करते हैं, लंदन से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविश, 353 रन का लक्ष्य, किस तरह की इस चुनौती को किस तरह से देखा जा रहा है? और आप थोड़ी देर पहले ये भी बता रहे थे कि कंडीशंस अब गेंदबाजों के अनुकूल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, यानी कि भारत को हर तरफ से फायदा पहुंचता दिख रहा है। जी हाँ, बिल्कुल थोड़ी सी ठंड हो गई है, और कह सकते हैं कि थोड़ा सा ओवरकास्ट कंडीशन हो गई है यहाँ पर, जो कि भारत जब बल्लेबाजी कर रहा था तो अच्छा खासा सन था, काफ़ी धूप थी, जो कि बैटिंग के लिए एक आइडियल कंडीशन मानी जाती है इंग्लैंड में। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इंडिया की विन और उसके बीच में जो इंसान खड़ा है वो स्टीव स्मिथ होंगे, क्योंकि वो स्पिन को अच्छा खेलते हैं। मिडिल ओवर्स में भारत के पास 2 रिस्ट स्पिनर जरूर हैं, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, लेकिन जो सबसे बड़ा फैक्टर हो सकता है इस मुकाबले में वो स्टीव स्मिथ हो सकते हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से डेप्थ दिखाई है ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप ने, कि लास्ट मैच जो वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट खेला गया था 79 पे 5 हो गए थे, लेकिन कुल्टर नाइल आए थे और उन्होंने अच्छी इनिंग खेली थी, तो ये हम नहीं कह सकते कि उनको राइट ऑफ नहीं कर सकते। ऑस्ट्रेलिया एक अच्छी टीम है, एक वर्ल्ड कप की कंटेंडर टीम है, उनके बैट्समैन सारे फॉर्म में नजर आ रहे हैं, स्पेशली डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ के आने से टीम में एक नई जान नजर आई है, तो एक अच्छा बैटल यहां पे देखने को मिल सकता है। देखिए इन्हीं कंडीशंस में इंग्लैंड की टीम ने पाकिस्तान के अगेंस्ट 350 रन 45 ओवर में भी चेज कर लिए थे, तो वो डिपेंड करेगा कि किस तरीके से इनिंग बिल्टअप होती है। मैं जरूर वेट करूंगा कि पहले 10-15 ओवर कैसे रहते हैं, और फिर उसके बाद पता लगेगा कि मैच कहां जाने वाला है। बिल्कुल, श्रीसंत से भी हम चर्चा यही कर रहे थे। श्री, जिस तरह से रविश ने ये बात कही, लगातार जो है इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच जो मुकाबले हो रहे थे, 300 के ऊपर स्कोर जा रहा था, उसको देखते हुए 353 रन की चुनौती को हम किस तरह से आंक सकते हैं? हम वैसे हमारे बॉलिंग अटैक पाकिस्तान जैसे बेकार नहीं है। मैं इतना बोलूंगा रवि भाई, हमारा बॉलिंग अटैक आई थिंक वर्ल्ड्स बेस्ट इस वक्त पे, जितना भी वर्ल्ड कप हम लोग खेले, वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग अटैक, जैसे कॉम्बिनेशन अगर देखी जाए ऑलराउंडर्स का भी, तो मैं इंग्लैंड से या फिर पाकिस्तान से कंपेयर नहीं करूंगा, बट वो लोग उधर खेल रहे थे तो अभी वो तो समर की शुरुआत में था और बिल्कुल फ्लैट टक्स। अभी जैसे रवि भाई ने अभी बोला कि ओवरकास्ट कंडीशन हो रहा है, और अगर बुमराह जैसे फॉर्म में है, क्रिकेटर ऑफ द ईयर वगैरह बना हुआ है, और वो फॉर्म उनको सिर्फ मोटिवेट करेगा, और अगर भुवनेश्वर कुमार उनका साथ दे तो रवि भाई आई थिंक इट विल बी 3-4-40 in 10 hours। और मनिंदर जी, आपसे यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो टारगेट है वो बहुत बड़ा है, वो 350 से भी ऊपर अब चला गया है। बड़ी चुनौती यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की रहेगी। एक दबाव में आएंगे फिर, या उस कॉन्फिडेंस के साथ आएंगे कि हम ऑलरेडी 5 बार वर्ल्ड कप अपने नाम कर चुके हैं? नहीं, देखिए दबाव तो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर रहने वाला है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। इंडिया को क्या करना है, इंडिया के बॉलर्स को क्या करना है, या इंडिया के कैप्टन को अपने बॉलर्स को क्या कहना है कि हमने विकेट्स लेने के लिए बॉलिंग करनी है, क्योंकि इतना बड़ा टारगेट है। अगर आप लगातार अंतराल पर विकेट्स लेते रहेंगे तो चेस करने वाली टीम के ऊपर दबाव बना रहता है। हमने कई बार लो स्कोरिंग मैचेस में देखा है, जो टीमें बाद में बॉलिंग कर रही थी, पहले लो स्कोर करके विकेट्स लेती रही लगातार अंतराल पर, और प्रेशर बढ़ता चला गया बैटिंग करने वाली टीम पर, जिसको लगा कि ये तो छोटा सा टारगेट है, ये चेज हो जाएगा। यहाँ तो बहुत बड़ा टारगेट दे दिया है ऑस्ट्रेलिया को इंडियन टीम ने, और जिस तरह की भी कंडीशंस हो, हालांकि जिस तरह से रवीश बता रहे हैं फेवरेबल कंडीशंस आ गई इंडिया के लिए, मुझे लगता है इंडिया का बॉलिंग अटैक इस तरह का है कि अगर ऐसी फेवरेबल कंडीशंस नहीं भी होंगी तो वो कंडीशन को अपने फेवर में ले आते हैं। बिल्कुल, और श्री, एक आंकड़ा ये भी है कि 2003 वर्ल्ड
वर्ल्ड कप की आप चर्चा भी कर रहे थे जब ये मैच हो रहा था उससे पहले, और फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने 360 का टारगेट दिया था, अब यहाँ पर 353 का टारगेट। वो जबरदस्त जवाब है हिंदुस्तान का ऑस्ट्रेलिया को। मैं तो ये बोलूंगा फाइनल में दिखना चाहिए, मुझे तो ऑस्ट्रेलिया ही चाहिए फाइनल में, इंडिया विद ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया को ऐसा ही जैसे 1983 में वेस्ट इंडीज, मतलब इसमें भी हरा फिर फाइनल में भी हरा। वही उनको दिखाना चाहिए कि देखो आप लोग अच्छे थे, अभी हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत आगे निकल गए। और दामिनी, आपको भी लगता है कि आप भी फाइनल में ऑस्ट्रेलिया और भारतीय टीम को एक साथ में देखना चाहती है, क्योंकि दोनों मजबूत टीमें हैं। एक वक्त वो था जब ऑस्ट्रेलियाई टीम जब मैदान में उतरती थी तो जो विरोधी टीम होती थी उसके पसीने छूट जाते थे कि कंगारुओं का सामना कैसे होगा। टिकट्स बुक हो जाता था, बिल्कुल, उससे पहले ही हो जाता था। आप भी चाहते हैं दोनों मजबूत टक्कर हो? हाँ बिल्कुल, मजबूत टक्कर तो कौन नहीं देखना चाहता। तो हमेशा से इंटरेस्टिंग मैच ही रहता है ऑस्ट्रेलिया इंडिया का और पाकिस्तान इंडिया का। तो हम पाकिस्तान से तो कभी हार नहीं सकते, लेकिन ऑस्ट्रेलिया इंडिया का हम देख सकते हैं कि बड़ी टक्कर वाला मैच होता है। तो वार्नर और स्मिथ से थोड़ा सा संभल कर रहना होगा मनिंदर जी, अगर यहाँ पर शुरू से ही दबाव में लाना है ऑस्ट्रेलिया को। देखिए, इस पूरी टीम से आपको संभल कर रहना होगा। कोई भी खिलाड़ी ऐसा नहीं है जिसको आप आसानी से ले सकते हैं। ख्वाजा को देख लीजिए, वो लंबी लंबी इनिंग्स खेलने के लिए जाने जाते हैं। फिंच जो कि उनके कैप्टन है, अच्छी पिचेस के ऊपर हमने उनको बैटिंग करते हुए देखा, और जब कैप्टन है और इतना बड़ा स्कोर चेज करना है तो एक एग्जांपल सेट करना चाहेंगे अपनी टीम के लिए। स्मिथ वार्नर का आपने जिक्र किया, कुल्टन नायल को हमने पिछले मैच में देखा था, 60 बॉलों में 92 रन बनाए थे उन्होंने। जब ऐसी स्टेज पर थी उनकी टीम, जब लग रहा था कि 220 भी नहीं बनेगा, और बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया था, 280 तक ले गए थे अपने स्कोर को। सो इस टीम को आप कम में किसी भी स्टेज पर नहीं आंक सकते। क्यों? क्योंकि एक तो ये टीम भी अच्छी है, टीम बड़ी है, इनके बैलेंस बहुत बढ़िया। दूसरा, ऑस्ट्रेलियंस लड़ाके हैं, ये लड़ते हैं, ये आसानी से आपको देंगे नहीं। ये ऐसा आपको लग रहा होगा किसी स्टेज पर कि ये तो मैच खत्म हो गया, लेकिन फिर कोई ना कोई आके अपने हाथ खड़ा करता है और कहता है आज मैं करता हूं। बिल्कुल, जैसा पिछले मैच में भी हुआ, जिस तरह से 15 रन अचानक से उसमें हार कर लग रहा था कि शायद ऑस्ट्रेलियाई टीम हार जाएगी, फिर एक मोड़ ऐसा आया जब। श्री, आपको क्या लगता है कि अब जब ऑस्ट्रेलियाई टीम अभी मैदान में उतरेगी, क्या कुछ दिमाग में उनके चल रहा होगा, किस तरह की स्ट्रैटेजी? मुझे लगता है कि वो लोग, वैसे फिंच को आप जानते हैं, कभी कभी न्यूजीलैंड में अभी इससे पहले जो सीरीज हुआ, फिंच जो सिर्फ अटैक करते हैं, और कोई भी आईपीएल मैच भी देखे तो उनको पता है कि सबसे बेस्ट बॉलर को अटैक करता है ओपोनेंट टीम का, क्योंकि मोरल उनको डाउन करे। वो ऑस्ट्रेलियंस का एक टैक्टिक्स ही रहता है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड हमेशा खेलते हैं तो ऑस्ट्रेलियंस हमेशा वो ऑपोजिट टीम का सबसे बेस्ट प्लेयर को ये टारगेट कर सकते हैं। यहाँ अब बुमराह को टारगेट करना अच्छा होगा, क्योंकि बुमराह इज एक्सेप्शनली गुड, तो अच्छा कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा। मगर एक बात कहना चाहता हूँ पूरी इंडियन टीम को, क्योंकि कल का मैच आप सबने देखा होगा, जब शकीब ने 100 मारा और बांग्लादेश को कोई चांस ही नहीं था जीतने का इंग्लैंड के खिलाफ, मगर इंग्लैंड टीम साथ ही साथ श्री रोकेंगे यहाँ पर आंकड़े भी हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रिकॉर्ड रहा है बुमराह का। 10 मैच में 14 विकेट लिए हैं, 4.96 की इकोनॉमी रेट है, बेस्ट 63 पर 3। इस बेस्ट से ऊपर आपको लगता है कि आज बुमराह मिलेंगे 4? यार बुमराह, कम ऑन, ब्रेक दैट। मैं उतना वो फिनिश करूंगा, क्योंकि बुमराह का आंकड़े तो देखा, मगर मैं कहना चाहता हूँ कि जो इंग्लैंड की एटीट्यूड था, वो लोग का फील्डिंग देख के ऐसा लग रहा है कि वो लोग सिर्फ 250 ही मार रहे हैं। ऐसे एटीट्यूड से खेलना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास 350 रन है, हमें सोचना चाहिए कि 100 रन से हराना है, 250 रन हमारा टारगेट है, उतना ही हमने बनाया। तो ऐसे एटीट्यूड से खेलेंगे तो इट विल बी नाइस टू सी यार। ऑस्ट्रेलिया को दिखाना चाहिए कि हम बहुत आगे निकल गए। बिल्कुल उस तरीके से खेलना चाहिए। यहाँ पर रवीश बिष्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवीश, यहाँ पर श्री की बातें हो रही थी, ये कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा आसानी से टीम इंडिया जो है वो हरा देगी, क्योंकि जो अटैक है ये पाकिस्तान वाला नहीं है। जैसे कि आप बात कर रहे थे कि इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच जो मुकाबले हो रहे हैं, 3 से ऊपर स्कोर जा रहा है। भारतीय गेंदबाज में बहुत दमखम है और वो बहुत आसानी से घुटने टिकवा देंगे। हालांकि मनिंदर जी ने ज़रूर सावधान रहने को कहा है भारतीय टीम को। जी हाँ, द ओनली डिफरेंस जो कि बॉलिंग में मुझे लग रहा है वो स्पिनर्स को लेकर है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इतना अच्छा स्पिनर्स को नहीं खेलते, हमारे पास 2 रिस्ट स्पिनर मौजूद है, वो डिफरेंस डाल सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पे हालात गेंदबाजी के लिए वैसे हैं नहीं, और स्टीव स्मिथ क्योंकि वो स्पिन को अच्छा खेलते हैं तो मेरे लिए वो की फैक्टर है। और डेविड वार्नर वो एक ऐसे बल्लेबाज है जो अर्ली ऑन आपको चौके छक्के लगा सकते हैं। मेरे साथ कुछ फैंस हैं, उनसे पूछते हैं कि वो कितनी बड़ी जीत की उम्मीद लगा के बैठे हैं इंडिया के लिए। 350 से ऊपर बना लिए हैं, जीत पक्की है? जीत पक्की, 100 सेमीफाइनल पहुंच गया, समझ लो आज मैच जीत गया, सेमीफाइनल पहुंच गया। क्योंकि जो गलती हमने वो फाइनल में की थी चैंपियन, आज सुधार ली उसको पहले बैटिंग करके और उसको चेस करने का दे दिया 350 प्लस। और धवन की बल्लेबाजी के बारे में क्या कहेंगे? धवन का सुबह बोल के गया था ना कि आज उसकी बारी है, अभी गब्बर बैक हो गया, अभी उसकी कोहली की बारी आएगी।
गब्बर ने कोहली ने जिस तरह की बैटिंग की है, वी एंजॉय द गेम लाइक एनीथिंग, और इंडिया जीतेगा और जीत के इस बार फाइनल वर्ल्ड कप लेके चलेगा। हार्दिक पांड्या की बल्लेबाजी के लिए क्या बोलेंगे? Man, we expected him to come and then he did it. He did it. जीतेगा भाई, जीतेगा। इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा। India will win at anyhow. 2019 is the year of the India in all respect. All over the world. बिल्कुल, जैसा आपका जोश है वैसी टीम इंडिया का भी जोश है और हम उम्मीद यही करेंगे कि 2019 का वर्ल्ड कप भारत ही जीते। बिल्कुल, और करुण देख सकते हैं कि किस तरह से जोश है, उत्साह है। हालांकि धोनी और विराट कोहली से भी उतनी ही उम्मीद थी। धोनी 27 पर और विराट कोहली तो शतक को छूते छूते रह गए, लेकिन एक बेहतरीन परफॉर्मेंस कहा जा सकता है। जितने बॉल पर भी खेला बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा। बिल्कुल बेहतरीन परफॉर्मेंस, और 2 मैच के बाद ही फैंस की उम्मीदें किस तरह से बढ़ गई हैं कि सेमीफाइनल में तो हम पहुंच ही चुके हैं। हालांकि अभी न्यूजीलैंड है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, इंग्लैंड है, ये सारी टीमें हैं, सारे मुकाबले, लेकिन जिस तरह से, जिस अंदाज से टीम इंडिया यहां पर खेल रही है और जीत की तरफ बढ़ती हुई जा रही है, ऐसा मानने लगे कि सेमीफाइनल में तो पहुंचना तय है। और वॉइस ऑफ दिल्ली मैन हमारे साथ मौजूद है, गौरव एंड कंपनी। इस मोमेंटम के साथ उन्होंने भी धुन तैयार किया हुआ है, एक बार फिर से उनका रुख करते हैं। मुकाबला मुकाबला होगा, होगा मुकाबला मुकाबला होगा, होगा। जीतने का मजा आता है तब बड़ा, कंगारुओं से जब हो सामना, ओले ओ मुकाबला मुकाबला होगा, होगा मुकाबला मुकाबला होगा, होगा। बिल्कुल, कंगारुओं से जब सामना होता है तो मजा दुगना हो जाता है। लेकिन मनिंदर जी, पाकिस्तान से जो मुकाबला होता है, बोला जाता है कि इससे बड़ा बढ़कर रोमांच कहीं और देखने को नहीं मिलता, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी रोमांच उससे कम नहीं होता, बहुत बराबरी का मुकाबला होता है। देखिए, जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, मुझे लगता है जो दोनों देशों के बीच के रिश्ते हैं उसकी वजह से भी उसमें रोमांच बहुत ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि दोनों देशों के जो क्रिकेट प्रेमी है वो चाहते हैं कि वो दूसरी टीम को हरा दे। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इसलिए मज़ा आता है क्योंकि ये एक ऐसी टीम थी जिसके आगे कोई भी जवाब नहीं देता था, चाहे वो मुंह से हो चाहे वो बैट बॉल से हो। लेकिन इंडियन टीम ने वो काम करना शुरू किया, और जब से इंडियन टीम ने वो काम करना शुरू किया, हमने देखा है ऑस्ट्रेलिया की टीम के अगेंस्ट हमारा जो जीतने का परसेंटेज है वो बढ़ता चला जा रहा है। अभी हाल ही में हम ऑस्ट्रेलिया में, हालांकि कमजोर टीम आप कह सकते हैं, लेकिन उनको टेस्ट सीरीज भी हरा के आए हैं, जो कि 70 साल में कभी नहीं हुआ। सो ये मजा ऑस्ट्रेलिया के साथ इसलिए आता है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ही डोमिनेटिंग क्रिकेट खेली है काफी सालों के लिए, और इनको हरा के जो मजा आता है, जो खुशी मिलती है, उसका मजा कुछ अलग है। बिल्कुल, आपको लगता है कि कंगारू में भले ही खासियत कहीं हो, लेकिन जंगल का राजा शेर होता है और भारतीय टीम को शेर कहा जाता है। शेर बन के जंग लड़ ले, that's what I say. शेर बन के तू जंग लड़ ले, I mean that's how we should play. और मुझे नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि सर ने जब बोला, जब हम लोग भी ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को हराए थे वीबी सीरीज 2008, वो फीलिंग कुछ अलग ही है। और इसी साल विराट कोहली ने भी अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता था, उसी वक्त में, वही वक्त पे। तो मैं ही बोलूंगा, विराट 2008 में तो आप हमारे साथ नहीं थे, अभी हम आपके साथ नहीं है, मगर आप वर्ल्ड कप लेके आओ यार प्लीज। उस दौर के बाद इस दौर को आप किस तरह से देखते हैं? अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबलों की बात करें टीम इंडिया के, मैं बोलूँगा बहुत ही अच्छा टीम हो गया है, और बेस्ट थिंग इज टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे हो गए, और फैसिलिटीज़ बहुत अच्छे हो गए, और जो एटीट्यूड है और जो मोटिवेशन डेडिकेशन वगैरह बहुत ज़्यादा है। पुराने में भी बहुत अच्छे थे, बट ड्यू टू कॉम्पिटिशन मुझे लगता है कि हमारा इंडिया ए बी सी बी जो 3 टीम है वो भी बहुत अच्छे टैलेंटेड पूल है। मगर ऐसे सर हमेशा बोलते हैं कॉम्प्लेसेंसी नहीं होना चाहिए कि आप वर्ल्ड्स बेस्ट है, सिर्फ यू हैव टू गेट, ये नहीं सोचना चाहिए कि ग्राउंड में पहुंचते ही हमारा परफॉर्मेंस आएंगे। आपको बिल्कुल सेम हार्ड वर्क करके, बिल्कुल मोटिवेट करके, विजुलाइज करके जितना होगा, वरना जीतने हासिल होगा। तो मेरा यही होगा कि प्लीज़ कंगारुओं को, जैसे इन्होंने बोला, कंगारू खेलते तो मजा आता है, और हिंदुस्तान जिंदाबाद, और यहाँ पर जीते तो कुछ और मजा बढ़ जाता है। कह रहे थे कि दामिनी के लिए एक सवाल, आपके मन में कुछ खास है, कुछ दामाद और बेटे का? बिल्कुल, दामाद और बेटे दोनों ने अर्धशतकीय पारी खेली है, बहुत खुश हैं दामिनी, यहाँ पर साफ तौर पर दिख रहा है। अब गेंदबाजों से किस तरह की उम्मीद, किस गेंदबाज पर ज्यादा दारोमदार होगा यहाँ पर जीत दिलाएगा? बुमराह से मैं उम्मीद करूंगी कि वो अच्छा खेले, और साथ में चहल तो है ही, वो अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे। तो मैं चाहती हूँ कि जैसे
दामाद और बेटे ने काम किया, वैसे अब ये भी कर ही दें। हाँ, तो चहल पहल दिखाई पड़ती रहेगी। और सिर्फ इन्हीं दोनों के साथ क्या, भुवनेश्वर भी है यहाँ पर, कुलदीप है और साथ ही साथ केदार जाधव काफी किफायती साबित हुए थे। मनिंदर जी, उनकी भी भूमिका हो सकती है। देखिए, हार्दिक पांड्या को भी ना भूलें, क्योंकि वो भी एक ऐसे क्रिकेटर है, ऐसे बॉलर हैं जिनके पास विकेट टेकिंग डिलीवरीज हैं। हमने कई ऐसे बॉलर्स देखे हैं, रॉजर बिन्नी के टाइम से हम देखते चले आए हैं, विकेट टेकिंग लक इन बॉलर्स के पास होता है। और हार्दिक पांड्या के साथ भी हमने देखा है, जब भी कैप्टन डिफिकल्ट सिचुएशन में उनकी तरफ बॉल फेंकते हैं, जब विकेट्स की जरूरत होती है, वो आपको विकेट्स लेके देते हैं। सो आई थिंक ये पूरा जो ग्रुप है आपके बॉलर्स का, ये सभी विकेट टेकिंग मोड में रहते हैं और उस मोड को जिंदा रखना मेरे ख्याल से बहुत जरूरी। और रवीश भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रवीश, फैंस में कितना ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है, क्या कुछ वो कह रहे हैं? 300 से बड़ा टारगेट जो यहाँ पर दिया गया है, 350 से ज्यादा का, उस टारगेट को किस लिहाज से देख रहे हैं? लग रहा है उन्हें इम्पॉसिबल है यहाँ तक ऑस्ट्रेलियाई टीम के साथ ही साथ किस गेंदबाज से सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं? जी हाँ सबीना, यहाँ पे काफ़ी सारे फैंस थे, लेकिन क्योंकि मैच स्टार्ट होने वाला है तो सब अंदर चले गए हैं। और आप देखिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने काफ़ी लंबा खींचा है इसको, तो आईसीसी ज़रूर देख रहा होगा कि स्लो ओवर रेट भी जो है उनके ऊपर इम्पोज किया जाए। काफ़ी लंबी उन्होंने इनिंग खींच ली, ऑलमोस्ट 3.5 घंटे में ओवर्स हो जाने चाहिए थे, लेकिन उससे थोड़ा ज़्यादा गए। खैर, ये एक अलग चीज़ है। लेकिन आज के मैच में एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि नंबर 4 की पोजीशन इंडिया ने बताई है कि ये फ्लेक्सिबल रहेगी, जिसके बारे में इतनी चर्चा हुई पिछले 1-1.5 साल से। रवि शास्त्री, विराट कोहली, शायद वो जो पहले कह रहे थे कि ये फ्लेक्सिबल है और इस पे डिमांड के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से बल्लेबाज को प्रमोट किया जाएगा, वो हम देखते आ रहे हैं। तो शायद ये रणनीति आगे भी कामयाब रहेगी और उम्मीद ये करनी चाहिए कि जो भारतीय बॉलर्स हैं वो अर्ली ऑन कंडीशंस का फायदा उठाएंगे। देखिए, जसप्रीत बुमराह तो नो डाउट वो तो लीथल बॉलर हैं, आपको अर्ली ऑन विकेट्स आपको दिलाते हैं। तो उम्मीद यही करनी चाहिए कि वो जिस तरीके की बॉलिंग उन्होंने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट की थी, यहाँ पे भी वो स्पेल देखने को मिले। पिछले मुकाबले में युजवेंद्र चहल ने 4 विकेट लिए थे, कुलदीप यादव दूसरी साइड में थे। आज क्योंकि देखा कि रोहित शर्मा ने शतक मारा था पिछले मैच में, फिर शिखर धवन ने मारा, तो आज मैं सोचूंगा कि कुलदीप यादव, वो भी लेफ्ट आर्म बॉलर है, आज उनका दिन होना चाहिए। बिल्कुल, और इसी हिसाब से देखा जा रहा है कि सभी सदस्य जो है अपनी भूमिका यहां पर दिखाएं। बिल्कुल, और एक एडवांटेज इंडियन टीम को क्या हो सकता है, भुवनेश्वर कुमार आपको इनपुट्स दे सकते हैं डेविड वार्नर को कैसे आउट किया जाए, क्योंकि दोनों एक ही टीम से खेलते हैं आईपीएल में। और ऐसा नहीं हो सकता कि डेविड वार्नर की कोई कमजोरी ना हो, सो उसको बेहतरीन तरीके से जानते होंगे और वो शेयर कर सकते हैं अपनी टीम के साथ। वो एक एडवांटेज हो सकता है, क्योंकि डेविड वार्नर को अगर आप जल्दी आउट कर लेते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर निश्चित रूप से दबाव आएगा, क्योंकि इतना बड़ा टोटल चेस करने के लिए उनके बैट से रन आने बहुत जरूरी है, क्योंकि वो जिस तरह से बैटिंग करते हैं, मोर देन रन अ बॉल बनाते हैं, उससे वो अपने आने वाले बैट्समैन के ऊपर थोड़ा प्रेशर घटा सकते हैं। सो भुवनेश्वर कुमार का इंपॉर्टेंट रोल है, विकेट तो लेनी ही है, लेकिन ये बताना भी है कि कहां बॉलिंग की जाए कि वार्नर को, और अगर थोड़ी भी मदद मिले तो बहुत घातक साबित होते हैं भुवनेश्वर कुमार। बहुत पहले से देख रहा हूं और वो ब्रेक थ्रू दिलाने में भी बहुत महारत रखते हैं। यहां पर भी वैसे ही उम्मीद की जा रही है। वॉइस ऑफ दिल्ली बैन हमारे साथ है और लगातार जो है वो हौसला यहीं से टीम इंडिया का बढ़ा रहे हैं, लंदन तक आवाज पहुंच रही है। एक बार फिर उनसे गुजारिश कि कुछ धुन यहाँ पर आ जाए। माने या कोई माने ना, यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है। ऐसे है चाहे वैसे है, अरे जो भी है जैसे है, खुद पे हमें नाज है। जाने ना हमको ये जमाना, चाहो तो हमको आजमाना। यार बाज हम जालसाज हम इश्कबाज दिल वाले, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले। छूलेंगे दिल के तार से इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले।